Co-powered by Techno। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर आप देखें तो अब चूंकि नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले हर तरह के एनालिसिस करने होते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या कुछ घटित हुआ Q2 में। अब Q2 रिजल्ट्स आएंगे तो उससे पहले Q2 में जो रिजल्ट से पहले FMCG सेक्टर का अगर एनालिसिस करें तो एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आ रहा है जिसमें कि ज़्यादातर कंपनी के जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। अब ये महंगाई बढ़ाने का भी संकेत है, लेकिन पहले एक बार इन कंपनीज के रॉ मटेरियल प्राइसेस देख लेते हैं और इनसे अफेक्टेड कंपनीज देख लेते हैं। अगर हम देखें तो जुलाई सितंबर में जो गेहूं यानी कि वीट के प्राइसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 8% बढ़े हैं। अब इनसे कौन कौन सी कंपनीज इफेक्टेड होंगी जिनके की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसमें आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज होंगी। शुगर की कीमत 4% वाई बढ़ी है, हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नहीं बढ़ पाई। तो इससे जो कंपनीज इफेक्टेड होंगी वो भी एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज होंगी। काजू यानी कि कैश्यू के दाम बढ़े करीब 12%, 6% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, यहाँ पर ब्रिटानिया को इम्पैक्ट डालेगी। मेज के दाम 22% वाई और 15% क्यू ऑन क्यू बढ़े हैं, जिससे कि इम्पैक्ट अगेन एचयूएल, कोलगेट, डाबर जैसी कंपनीज पर पड़ेगा। मोलासिस जो कि लिकर में यूज होता है उसका जो प्राइस है वो 6% बढ़ गया है वाई बेसिस पर, जिसका इम्पैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। बार्ले जिसकी कीमतें 15% वाई और 7% क्यू ऑन क्यू बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट जो बियर बनाने वाली कंपनीज होती हैं जैसे यूबीएल जैसी कंपनी, उस पर इम्पैक्ट होगा। नेस्ले पर इसलिए होगा क्योंकि नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट में बार्ले यूज होता है। साथ ही चाय कंपनीज में अगर देखें तो एक अच्छा जंप भी देखने के लिए मिल रहा है और कीमतें भी बढ़ी हैं। 162 रुपये पर केजी से बढ़कर करीब 198 रुपये हुई वाई बेसिस पर, जिसकी वजह से 23% का जंप चाय की कीमतों में देखने के लिए मिला। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी करीब 180 की रेंज से 6% चाय के दाम बढ़े हैं। एचयूएल जैसी कंपनीज पर तो इम्पैक्ट होगा ही, बाकी जो चाय कंपनीज होंगी उन पर भी ऑन द पॉजिटिव साइड इम्पैक्ट होगा जो चाय बेचती हैं। कोकोआ जो कि चॉकलेट बनाने में यूज होता है, उसके दाम तो 147% इस क्वार्टर में बढ़े हैं ऑन ए वाई बेसिस। हालांकि 9% क्यू ऑन क्यू जरूर गिरे हैं, लेकिन चॉकलेट के दाम बढ़ाने पड़ेंगे या तो कंपनीज को, या इन कंपनीज को मार्जिन पर प्रेशर झेलना पड़ेगा इस क्वार्टर में। तो ये नेस्ले जैसी कंपनीज के लिए एक जो देखना होगा कि उसके नतीजों पे क्या इंपैक्ट डालेंगे। साथ ही कोपरा जिसमें कि 8% वाई और 5% क्यू ऑन क्यू दाम बढ़े, मैरिको और डाबर जैसी कंपनियां इफेक्टेड होंगी। सनफ्लावर ऑयल जहां पर कि दाम 9% वाई और 6% क्यू ऑन क्यू बढ़े हैं, इसका इंपैक्ट मैरिको और अदानी विल्मर जैसी कंपनीज पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्या कुछ इसका असर ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा? तो कच्चे माल की कीमतों से कंपनीज के मार्जिन्स पर तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन कंपनियों का ये मानना है कि अक्टूबर से लेकर और जो अगले 3 महीने होंगे यानी अक्टूबर, दिसंबर या मार्च तक ज़्यादातर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने लगेंगी, यानी कि महंगाई लौट कर आने वाली है। क्योंकि ये जो एफएमसीजी कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आम आदमी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, तो महंगाई लौट कर आने वाली है, ऐसा डेटा बोल रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो इन कंपनीज के शेयर धारक के लिहाज से देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी इन कंपनीज की, क्योंकि इस बार मॉनसून अच्छा रहा। तो रूरल सेक्टर जो कि रूरल जो एरिया था वो जो इन कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, वहाँ से अब इस बार वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए इन्होंने तो हो सकता है कि प्राइजेस भी इनके जो मार्जिन्स हैं वो इंटैक्ट होते हुए दिखाई दें। लेकिन Q2 में तो प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की मानना है कि जो उनकी टॉप पिक्स हैं वो 4 हैं इस पूरे सेक्टर में: हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी लिमिटेड और डाबर इंडिया। इन 4 कंपनीज पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। साथ ही कुछ एक पेंट कंपनियां हैं जहां पर कि दूसरे ब्रोकरेज हाउस बुलिश है, क्योंकि इस क्वार्टर में जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी, टिटेनियम की जो कीमतें थी वो गिरी हैं 5 से 7%, जिसकी वजह से पेंट कंपनियों को थोड़ा जरूर राहत मिल सकती है। लेकिन एफएमसीजी कंपनीज को जरूर इस क्वार्टर में मार्जिन्स प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। लेकिन टॉप पिक्स में एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी और डाबर जैसी कंपनीज शामिल हैं। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार। Co-powered by Techno।